डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द लक्ष्य क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, कल की क्लास हमने जहाँ पर फिनिश की थी, आज की क्लास हम वहीं से शुरू करने जा रहे हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, कल हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से हेडिंग डाल देता हूं यहां पर, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो कल की क्लास में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे थे और आज हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो पहली मैट्रिक्स हमने पढ़ भी ली थी जिसका नाम था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, जिसका नाम था क्या? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, वैसे मैं कल की क्लास में ये चीज़ बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आज की क्लास में एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है? देखिए, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। मैट्रिक्स whose rows and columns are not equal। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो आपको बोलना है मैट्रिक्स whose rows and columns are not equal। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम बराबर नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू एक ही एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल आपको दूंगा मैं। ठीक है, देखिए, जैसे मैंने ले लिया 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये क्या है? 2 तो रो हैं इसमें और 3 कॉलम है। ये सारी चीज़ें मैं कल बता चुका हूँ कि ये कैसे लिखते हैं हम। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तभी ये चीज़ समझ में आ पाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, रो और कॉलम बराबर नहीं है। रो और कॉलम बराबर नहीं है, यानी कि m नॉट इक्वल्स टू n। m क्या होता है भाई? रो का कितनी रो है। n क्या होता है? कितने कॉलम है। तो अगर मैं रो की बात करूं तो इसमें कितने रो हैं? 2। अगर मैं कॉलम की बात करूं तो इसमें कितने कॉलम हैं? 3। ठीक है, तो अपन को कैसे ध्यान रखना है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो एक ही चीज़ ध्यान रखना है आपको कि मैट्रिक्स हुज रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम बराबर नहीं है उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो। ठीक है, एक एग्जांपल क्या है? देखो, 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये क्या है? 3 क्रॉस 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये देखो, ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं है, तो ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पर भी ये देखो, रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो ये क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वैसे मैंने कल भी समझा दी थी। ठीक है,
और आज भी समझा दी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ चुके हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं अगली मैट्रिक्स की तरफ, और अगली मैट्रिक्स का नाम है स्क्योर मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, देन उसके बाद फिर हम स्क्योर मैट्रिक्स को देखेंगे। ठीक है, चलिए चलिए सेकंड वाली मैंने बताई थी क्या भाई, देखो सेकंड वाली मैंने बताई थी स्क्योर मैट्रिक्स, सेकंड वाली बताई थी स्क्योर मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्क्योर मैट्रिक्स क्या होती है, इस चीज़ को आप समझिए अच्छे से, देखिए ध्यान से। स्क्योर मैट्रिक्स क्या होती है कि मैट्रिक्स whose row and column, whose rows and column, whose rows and column are equal। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके रो एंड कॉलम इक्वल होते हैं उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। डेफिनेशन आपके सामने, मैट्रिक्स हुज रोज एंड कॉलम आर इक्वल। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, देखिए आपको एग्जांपल क्या कहता है, देखिए ध्यान से। जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और इसमें क्या है, देखो ये 2 क्रॉस 2, जिसमें m का और n का दोनों के मान कैसे हैं, इक्वल है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में m और n इक्वल रहता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में m और n क्या रहता है भाई, इक्वल रहता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो आप, दूसरा। ठीक है, जैसे ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 6, देखो यहाँ पर भी ये क्या है, 3 क्रॉस 3, m का मान और n का मान दोनों ही वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर m की वैल्यू और n की वैल्यू दोनों ही बराबर हैं तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी मैंने 2 मैट्रिक्स सिखा दी हैं आपको, एक सिखा दी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें m और n का मान डिफरेंट रहते हैं, उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दूसरी है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें m और n का मान क्या रहता है, इक्वल रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं अगली मैट्रिक्स की तरफ। चलिए अगली मैट्रिक्स क्या है देखते हैं। 2 मैट्रिक्स अभी मैंने आपको सिखा दी है। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरी मैट्रिक्स की तरफ। ठीक, अब देखो तीसरी मैट्रिक्स क्या है, ध्यान से देखो। तीसरी मैट्रिक्स की हम बात करते हैं। तीसरी जो मैट्रिक्स है अपनी वो है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स समझना ध्यान से। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब भाई डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, चलिए पहले मैं डेफिनेशन लिखाता हूँ, उसके बाद आपको एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। देखो पहले डेफिनेशन लिखो। स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल द, स्क्वायर मैट्रिक्स whose square matrix whose all the non-diagonal elements, non-diagonal matrix, non-diagonal matrix, non-diagonal elements
नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। तो दोस्तों ये है डेफिनेशन किसकी, डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, देखो डेफिनेशन मैंने लिखवा दी है, क्या होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर तो होना ही होना है, समझिए ध्यान से। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही होना है, ठीक। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। एग्जाम्पल थ्रू समझाता हूँ। एग्जाम्पल लिया मैंने फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, समझो ध्यान से। फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे मैंने लिया 2004, ये क्या है, ये क्या है भाई, डायगोनल मैट्रिक्स है। ये क्या है भाई, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। दूसरा एक और एग्जाम्पल देखो, दूसरे की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो, 0 2 3 4 सॉरी 0 यहाँ पर ले लो 4 0 0 0 5 0 0 0 7, ठीक है। ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या है, डायगोनल। भाई देखो ये डायगोनल होता है, ये वाला, ये चीज़ समझो, ठीक है। ये जो है वो क्या होता है, डायगोनल। अब देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है मैंने, कि स्क्वायर मैट्रिक्स, भाई स्क्वायर तो है ही, ये देखो ये 2x2, ये 3x3, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, m और n के मान इक्वल होते हैं, उसे ही तो हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, ठीक है। दूसरी बात क्या बोला है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी कि डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो, उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। देखो ये डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसको लिखने का एक तरीका और भी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एक तरीका और है, डायगोनल 2 4 2,4। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है, दोनों ही चीज़ें ये इक्वल है, ठीक है दोस्तों। अब इधर देखो, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, डायगोनल 4 5 7 4 5 7, ठीक है दोस्तों, 4 5 7। तो ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है। अगर ये लिखा है तो आपको ऐसे लिखना आना चाहिए, और अगर ये लिखा है तो आपको ऐसे लिखना आना चाहिए, अगर ये लिखा है तो ऐसे लिखना आना चाहिए, ये लिखा है तो ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये है हमारी दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। चलिए अब डायगोनल मैट्रिक्स आ गई, अब हम आगे चलते हैं अगली मैट्रिक्स की तरफ, ठीक है दोस्तों। आप इसको नोट कीजिए, राइट। नोट कर लिया करो आप वीडियो को रोक करके, है ना, आप लोग नोट कर लिया करो, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले, यानी कि अगले मैट्रिक्स की तरफ, और अगली मैट्रिक्स का नाम है, क्या नाम है, चलिए देखिए, अगली मैट्रिक्स का नाम है भाई स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स अगली बोले तो चौथी नंबर की क्या है भाई, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो देखिए ध्यान से, अभी मैं डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूं। डायगोनल मैट्रिक्स, ध्यान रखना इस चीज का, डायगोनल मैट्रिक्स है ना, डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, हुज ऑल डायगोनल, हुज ऑल डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी, हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। अरे वाह क्या बात है, देखिए ध्यान से,
जैसे अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। अब मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। एग्जांपल के द्वारा कैसे, देखो ध्यान से। जैसे ये 2 0 0 2, ये क्या है भाई, डायगोनल। भाई क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर कुछ ने क्या बोला है कि डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। एक और एग्जांपल देखो, ये तो था हमारा पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखो, 3 0 0 0 3 0 0 0 3। ठीक है, आपको समझ आ रहा है क्या स्केलर मैट्रिक्स। इसके डायगोनल जो है वो क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए। ठीक है, डायगोनल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो वही डेफिनेशन में लिखा है। कब देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, लेकिन इसमें क्या होता है एक्स्ट्रा, भाई एक्स्ट्रा ये होता है कि डायगोनल जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, क्या होता है भाई, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं। बस वही तो है हमारी क्या भाई, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आपको स्केलर मैट्रिक्स बड़े अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, और ऑर्डर तो आप इनका निकाल ही सकते हो। ऑर्डर क्या निकाल सकते हो भाई, 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3। यही तो है ना इसका ऑर्डर, और क्या है। ठीक है, तो ये है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम अगले मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप नोट करते जाए करो। ठीक है, फटाफट से फटाफट। ठीक है, अब आता हूं मैं आगे। आगे कौन सा भाई, आगे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है, 5वें नंबर की है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझना ध्यान से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या है इसकी, डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स, देखो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट, हुज डायगोनल एलिमेंट्स, whose diagonal elements are 1। एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 1, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। एग्जांपल क्या है, देखिए ध्यान से। फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू 1, पहले छोटा ले लेता हूँ, 1 0 0 1। ठीक है, ये क्या है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। ठीक, ये क्या है भाई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और क्या बोलते हैं इसको, और बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, ए बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब देखो, बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जो भी डायगोनल रहता है ना, डायगोनल के जो एलिमेंट्स है ना वो 1 होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। ठीक है, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, एक और ले लो इसका एग्जाम्पल। देखो एक और एग्जाम्पल क्या है, देखिए ध्यान से, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स मैंने ले ली।
ठीक है, और ये मैट्रिक्स क्या है भाई 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। ये क्या है हमारी 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये हमारी हो गई 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके आप डायगोनल देखो, इसके आप डायगोनल देखोगे तो देखो सारे डायगोनल क्या है 1 और 1 के हैं, ठीक है। इसके जो भी सारे डायगोनल है वो क्या है 1 1 1, और वही जिसके डायगोनल सारे 1 1 होते हैं ना उसी को हम बोलते हैं क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें क्या होता है देखो, ये क्या है हमारी, इसका ऑर्डर क्या है भाई 3 क्रॉस 3। अब मेरी बात समझना ध्यान से, इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं। देखो ये चीज़ तो आपको समझ आ चुकी है कि भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल 1 1 हो, जिसके डायगोनल 1 1 हो, जिसके डायगोनल 1 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, इसको एक चीज़ और द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो किससे देखो, इसको आप I2 भी लिख सकते हो 1 और 2, इसको I3 लिख सकते हो, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो I4, ठीक है। तो इसको इस प्रकार अगर I2 लिखा है तो आप समझ जाओ कि ये ऐसे लिखना है अपन को, अगर I3 लिखा है तो समझ जाओ ऐसे लिखना है, अगर I4 लिखा है तो समझ जाओ आपको ऐसे लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैट्रिक्स समझ आई होगी, है ना। तो अब हम चलते हैं एक अगली मैट्रिक्स की तरफ, है ना। अब हम चलते हैं अगली मैट्रिक्स की तरफ, आप नोट करो इसको। चलिए, तो आप इसको नोट करो जल्दी से, मैं थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल लूँ, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा आप वीडियो को शेयर वेयर ज़रूर कर देना यार, है ना, शेयर वेयर कर देना और थोड़ा सा सब्सक्राइब, है ना। चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, है ना। चलिए, अगली मैट्रिक्स है हमारी क्या नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अगली जो 6वें नंबर की है हमारी वो है नल मैट्रिक्स, ठीक है। क्या है भाई नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या फिर इसी को हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं भाई जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, देखिए मैट्रिक्स whose all elements are जीरो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं भाई नल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, देखो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया ये, ठीक है 0 0 0, तो ये क्या है भाई ये नल मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल क्या है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और ये क्या है भाई ये 3 क्रॉस 3 की है, और ये क्या है भाई ये 2 क्रॉस 2 की है। जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो हों उसे हम क्या कहते हैं भाई एक नल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नल मैट्रिक्स समझ आ चुकी होगी। जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों उसे हम क्या कहते हैं नल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये तो ही हमारी नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, ठीक है।
दूसरी सातवें नंबर पे जो आती है हमारी, एक चीज़ और समझो, सातवें नंबर पे आती है उसे, वो आती है हमारी रो मैट्रिक्स। क्या होती है भाई? रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक चीज़ समझो ध्यान से कि रो मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में, अब मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो, और मैट्रिक्स which has only one row, which has only one row। देखो, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी केवल ओनली एक रो होती है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू क्या है, देखिए, जैसे ये ले लिया 2 3 4, ठीक है, दूसरा ले लिया हमने, ये जिसमें ओनली रो दे रखी हो, जिसमें ओनली 2 रो दे रखी हो, उसे हम क्या कहते हैं? ओनली रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, एक और चीज़ आप समझो, एक और चीज़ क्या होती है भाई? कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है भाई? ये भी देखो, अ मैट्रिक्स विच हैज़ only one column, a matrix which has only one column। जैसे देखो, एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? जिसमें ओनली कॉलम दिया रहता है, जैसे 2 4 6, है ना। तो देखिए ध्यान से, ये सिंपल है। रो मैट्रिक्स जिसमें ओनली रो दिया हो वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें ओनली कॉलम दिया हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ये बड़ा आसान है समझना। ठीक है ना। तो ये चीज़ है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों मैट्रिक्स समझ में आई होंगी, एक नल मैट्रिक्स, एक रो मैट्रिक्स और एक कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अगले मैट्रिक्स की तरफ। ठीक है, अगले मैट्रिक्स की तरफ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगली मैट्रिक्स क्या है हमारी, समझना अच्छे से। अगली मैट्रिक्स मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ देखो, अगली जो चीज़ है आप उसको अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। देखो, अगली एक दो चीज़ें और समझना है, उसके बाद बेसिक आपका ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद हम इसको क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक, लोअर ट्रायंगुलर, ये क्या है भाई? इसको समझो, लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है भाई? देखो पहले इसकी डेफिनेशन सुनो। मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स, मैट्रिक्स whose elements, ठीक है, मैट्रिक्स whose elements above the diagonal are 0, above the diagonal are 0, above the diagonal are 0। भाई ये तो हुई डेफिनेशन। अब आप समझो ध्यान से, एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखो। एग्जाम्पल ले लेता हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? देखो ध्यान से, एग्जाम्पल क्या है? जैसे 2 0 0 3 4 0 5 6 और 7। अब जैसे आप समझ रहे हो ना कि ये है, ये क्या है? अपना डायगोनल है। तो डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हों वो सारे ज़ीरो होते हैं, वे सारे क्या होते हैं? ज़ीरो होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं भाई? लोअर ट्रायंगुलर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारी लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है इसमें। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर है ना। दूसरी चीज़ क्या है इसमें समझो, दूसरी चीज़ एक और है, वो इसी के जैसी है, वो है अपर ट्रायंगुलर। भाई क्या है दोस्तों? अपर ट्रायंगुलर।
अपर ट्रायंगुलर। भाई अपर ट्रायंगुलर क्या होता है? मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स, मैट्रिक्स whose elements below the diagonal ठीक है, below the diagonal are 0। भाई ये क्या होता है? देखो ध्यान से, एग्जाम्पल मैं इसको समझाता हूँ। देखो एग्जाम्पल में क्या है, जैसे मैंने ले लिया 2 3 4 0 6 7 0 0 9, ठीक है। अब देखो जैसे इसका डायगोनल क्या है भाई, इसका डायगोनल ये है, तो डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे 0 होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे भाई? अपर ट्रायंगुलर, ठीक, उसे हम क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर आपको समझ आया हो गया है ना, ठीक, लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया, ठीक है, क्लियर। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना है और नोट्स बना लेना है, क्योंकि अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लियर, धन्यवाद।